हेलो फ्रेंड्स, हिंदी कहानियाँ विद सरिता में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए फिर से एक हॉरर स्टोरी लेकर आई हूँ, जो ऐसी स्टोरी है जो आज तक समझ नहीं आया हुआ क्या था। आइए शुरू करते हैं। बस में सन्नाटा था। सभी यात्री अपनी अपनी धुन में खोए हुए थे। अपनी सीट पर कोई नींद ले रहा था, कोई गाना सुन रहा था, कोई बाहर देख रहा था, कुछ आपस में बातें कर रहे थे। लेकिन एक आदमी था जो पीछे बैठा हुआ था, खिड़की से बाहर एकटक देख रहा था। उसकी आंखों में कुछ अजीब सा खौफ था। जैसे ही बस आगे अंधेरी सुनसान सड़क पर अपना रास्ता लेती है, उस आदमी ने कुछ बड़बड़ाना शुरू कर दिया। उसकी बातें किसी को समझ नहीं आ रही थी और कोई ध्यान भी नहीं दे रहा था। अचानक से उसने बड़बड़ाना तेज कर दिया तो आदमी को सब देखने लगे। फिर लगा कि कुछ गड़बड़ हो सकती है। अचानक उस आदमी की बहुत तेज चीख निकली। उसकी आंखें फटी हुई थीं। उसकी चीख सुनकर सब एकदम से कूद गए, गिर गए। फिर भी समझ नहीं आया क्या हो रहा है। फिर अचानक सबको एक सफ़ेद सी परछाई बस की दोनों सीट्स के बीच में जो जगह होती है वहाँ दिखाई दी। और जो परछाई थी वो धीरे धीरे बढ़ने लगी, धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। अब तो सबके होश उड़ने लगे, सबकी हालत खराब होने लगी। देख के पागल होने लगे, ये हो क्या रहा है। और पर बस भी नहीं रोक सकते थे, क्योंकि बस अंधेरे जंगल से गुजर रही थी। वो परछाई उस आदमी की तरफ बढ़ती जा रही थी जो बाहर एकटक देख रहा था और कुछ बड़बड़ा रहा था। उसकी परछाई देखकर अगर बताया जाए तो उसकी आकृति ऐसी थी कि कोई उसे देखकर जीवन भर नहीं भूल सकता। हो सकता तो आदमी पागल हो जाए। वह आदमी जोर से चिल्लाने लगा। डर के मारे उसकी हालत खराब होने लगी। जैसे जैसे परछाई उसकी तरफ बढ़ रही थी, वो चीखने लगा, चिल्लाने लगा। बस में सब लोग कांप रहे थे। जैसे जैसे आदमी के पास परछाई पहुंच रही थी, वैसे चिल्ला रहा था। अब वो मदद के लिए चिल्लाने लगा, लेकिन उस आदमी की मदद कोई करना ही नहीं चाह रहा था, क्योंकि सबको अपनी जान प्यारी थी। अब क्या हुआ, परछाई जब उसके पास पहुंची तो परछाई ने अपनी ताकत से उसको हवा में उछाला, कभी नीचे गिराया, पैर पकड़ लिया, उल्टा खड़ा उड़ा दिया। उस आदमी की हालत एकदम मरने की सी कर दी। लेकिन कोई नहीं उठा, सबको अपनी जान की बचाने की लगी हुई थी। अब वो परछाई कुछ अजीब सी आवाजें निकाल रही थी, जैसे वह कुछ कहना चाह रही हो, कुछ बड़बड़ा रही थी, पर किसी को समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। बस तो चली ही जा रही थी और सब यात्री चिल्लाए जा रहे थे, जैसे आज सबने मौत देख ही ली और मौत मान ली कि कोई जिंदा नहीं जाएगा। फिर अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि उस परछाई की शक्तियां कम होने लगी। अब वो उस आदमी को उठाने की कोशिश कर रही है, पर उठा नहीं पा रही है, और उसे बस में छोड़ दिया और बस से उतरकर भाग गई। पता नहीं कुछ अजीब सा हुआ या कोई चमत्कार था। इस पर किसी को यकीन नहीं हुआ कि सब जिंदा रह गए। पीछे जाकर उस आदमी को देखा तो वो सीट के नीचे बेहोश पड़ा था और उसके सिर से खून बह रहा था। पहले तो उसको छूने की किसी की हिम्मत ही नहीं हुई। फिर एक थोड़ी एज आंटी थी, लगभग उनकी उम्र 60 ही रही होगी, 60 से 70 के बीच में रही होगी। उन्होंने आगे बढ़कर कहा, कोई बात नहीं, मैं देखती हूँ, मुझे अब मौत से भी खौफ नहीं। जिंदा बच जाएंगे तो बहुत होगा, लेकिन इस आदमी की हालत देखने से तो लगती है कि यह मर गया। उन्होंने उसे छूकर देखा तो वह जिंदा था और उसके सिर से खून भी बह रहा था। फिर उसके मुंह पर थोड़ा पानी डाला। जैसे ही आंखें खोली, जोर से चिल्लाए जा रहा था। वह अभी भी उसी स्थिति में था जैसे उस परछाई के सामने था। बड़बड़ाए जा रहा था, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, भगवान का नाम लिए जा रहा था। फिर कुछ लोगों ने उसके हाथ पैर पकड़े और आंटी ने कुछ मंत्र भी पढ़े, तब वह नॉर्मल होने लगा।
फिर वह आदमी नॉर्मल बात करने लगा। धीरे धीरे बस थोड़ी आगे निकली, फिर आगे एक होटल सा दिखाई दिया। वहां जाके उतर के देखा तो बहुत सारी भीड़ थी। तो फिर ड्राइवर से बोला कि भैया चलो देखते हैं, वहां उतर के देखते हैं कोई मदद मिलेगी तो लेते हैं। तो सब लोग वहां पे होटल पे उतरे। तो वहां पे होटल वाले से सारी घटना बताई। तो होटल वाले ने कहा कि इस रास्ते पर ऐसी घटनाएं अक्सर सुनने को मिलती हैं। कहा जाता है कि इस रास्ते में किसी औरत के साथ कुछ गलत हुआ था, तो वह औरत उसी व्यक्ति को पकड़ती है जो मन से कमज़ोर होता है और जो थोड़ा सा डरावना होता है और जो भक्ति में कम होता है। तो अगर आप सबकी आज जान बच गई है तो ज़रूर ऊपर वाले की मेहर रही होगी। अब आप ऐसा कीजिए, मेरे पास कुछ दवाइयाँ हैं, इनको लगाइए और आप 2-3 घंटे यही इंतज़ार कीजिए। आगे जाने के लिए मैं नहीं कहूँगा, हम लोगों को भी यहाँ डर लगता है, लेकिन हम तो भगवान के भक्त हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, तो ये एरिया स्वच्छ है और आप चिंता मत कीजिए, यहाँ आराम कीजिए। सब लोग घबराए हुए थे। फिर वहाँ होटल में रुके और सबने कुछ थोड़ा बहुत खाया और सुबह होने का इंतज़ार करके फिर बस को आगे बढ़ाया। पर आज तक उस घटना का समझ नहीं आया कि उस आदमी की हालत कैसे बची, कैसे क्या हुआ कि वह छोड़कर चली गई। आज भी वह घटना याद आती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह थी आज की कहानी। अगर आपको हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।